Hello students, let us read the question. In Young's double slit experiment, if the slit widths are in ratio 1:9, then the ratio of the intensity at minima to to date at maxima will be. तो यहाँ क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ है कि इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट स्लिट की जो विड्थ है वो होगी 1:9 के रेशो में। तो हमें फाइंड आउट करना है कि जो मिनिमा की इंटेंसिटी होगी और मैक्सिमा की इंटेंसिटी होगी, इन दोनों का रेशो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। की कॉन्सेप्ट, यहाँ पर हमें दो स्लिट दिए हुए हैं, दोनों स्लिट से जो वेव्स आ रही है, लेट अस सपोज द वेव फंक्शन सिग्मा 1 इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी, और जो स्लिट 2 से जो वेव आ रही है उसका वेव फंक्शन है A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस हमें फाई हमने एज्यूम किया है दैट इट इज़ फाई। आफ्टर सुपर इम्पोजिंग देम वी विल गेट सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। इसे हम लिख सकते हैं A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। इसे हम इस साइन ओमेगा टी प्लस फाई को हम कैसे खोल सकते हैं? इसके के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ये वाला हम फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। नाउ लेट अस सॉल्व दिस। तो जो हमारा फाइनल होगा साई इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी हो गया प्लस A2 साइन ओमेगा टी कोस फाई प्लस A2 कोस ओमेगा टी साइन फाई। अब हम यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा रिजल्टेंट वेव फंक्शन निकल कर आया वो है ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। इसका जो फेज डिफरेंस होगा वो थीटा होगा इज इक्वल टू, नाउ रीअरेंज दिस थिंग, साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी को हम साथ में ले लेंगे तो ये हो जाएगा A1 प्लस A2 कोस फाई इंटू साइन ओमेगा टी प्लस हमारे पास ये सेकेंड वाला पार्ट एज इट इज रह जाएगा A2 साइन फाई कोस ओमेगा टी। नाउ लेट अस ओपन दिस साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। इसको भी हम इसी फॉर्मूले से यूज़ कर सकते हैं। साइन ए प्लस बी से ओपन करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी कोस थीटा प्लस कोस ओमेगा टी साइन थीटा। और जो हम यहाँ जो इस वाले चीज़ को हमने रीअरेंज कर लिया ये है A1 प्लस A2 कोस फाई साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन फाई कोस ओमेगा टी। अब यहाँ से अगर हम इन दोनों साइड्स को कंपेयर करें तो यहाँ से साइन ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी से कंपेयर करके हम लिख सकते हैं ए कोस थीटा इज इक्वल टू A1 प्लस A2 कोस फाई हो गया। और सिमिलरली हम कोस ओमेगा टी को कंपेयर करेंगे कोस ओमेगा टी से, तो हमारे पास जो फाइनली निकल कर आया वो ये होगा ए साइन थीटा इज इक्वल टू A2 साइन फाई। ये हमारे पास दो इक्वेशन होगी, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। नाउ स्क्वायर बोथ द साइड्स एंड ऐड देम। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर, इसका होगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू A1 प्लस A2 कोस फाई का होल स्क्वायर प्लस A2 साइन फाई का होल स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशन को पहले स्क्वायर किया फिर इन्हें ऐड कर दिया, तो फाइनली क्या हो जाएगा? दिस इज ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है? ये 1 होता है, आइडेंटिटी है साइन इसकी ट्रिग्नोमेट्री की। और ये वैल्यू होगी हमारी, ये होगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कोस फाई स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस फाई प्लस ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा A2 स्क्वायर
साइन स्क्वायर फाई। अब हम यहाँ से a2 स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई एंड a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इन दोनों को क्लब करेंगे, तो यहाँ पर a2 स्क्वायर और कॉमन आ जाएगा एंड साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई बनेगा, वो दोनों ऐड होके 1 हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द आइडेंटिटी। तो हम फाइनली यहाँ पर लिख सकते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वैल्यू a1 स्क्वायर। सबसे पहले हम a1 स्क्वायर लिखते हैं, a1 स्क्वायर प्लस फिर हम ये लिख देंगे 2a1 a2 कोस फाई, 2a1 a2 कोस फाई प्लस यहाँ पर हम a2 स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, a2 स्क्वायर कॉमन आएगा तो हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई, दिस इज कोस स्क्वायर फाई एंड साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई कितना होगा, ये 1 हो जाएगा। आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्री की, तो ये हमारा 1 हो गया। जो फाइनली हमारा एम्पलीट्यूड निकल कर आया वो हुआ ए स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाई। ये हमारा हो गया एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला जब हम दो वेव्स को सुपर इम्पोज करेंगे। नाउ वी नो जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड हो। तो हमारा इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला बन जाता है इंटेंसिटी आफ्टर सुपर इम्पोजिशन इज इक्वल टू, दिस इज इंटेंसिटी आफ्टर सुपर इम्पोजिशन, ये हमारी इंटेंसिटी ऑफ द वेव कमिंग फ्रॉम द फर्स्ट स्लिट, तो ये I1 हो जाएगी प्लस ये हमारी I2 हो जाएगी प्लस 2, ये रूट I1 रूट I2 कोस फाई होगी। ये हमारी इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया आफ्टर सुपर इम्पोजिशन। नाउ लेट अस फाइंड आउट द मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी। जब हमारा कोस फाई इज इक्वल टू 1 होगा तब इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी और इसका फॉर्मूला कितना होगा, I1 प्लस I2 प्लस 2 I1 रूट I1 इंटू रूट I2। और जब हमारा कोस फाई -1 होगा तब इंटेंसिटी मिनिमम होगी, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट I1 इंटू रूट I2। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ है स्लिट विड्थ और उनका रेशो दिया हुआ है, तो हमें पता है स्लिट विड्थ इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विड्थ ऑफ द स्लिट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो भी यही होगा, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं इंटेंसिटी I1 बाई I2 इज इक्वल टू 1/9 रेशो दिया हुआ है। अगर हमें स्लिट विड्थ का रेशो दिया हुआ है, लेट अस पुट दीज वैल्यूज। हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइनली हमें फाइंड आउट करना है रेशो ऑफ द इंटेंसिटी मिनिमम एंड द मैक्सिमम, दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड आउट दिस रेशो I minimum upon I maximum if I1 by I2 is equal to 1/9. Let us put the values from the formulas that we have calculated. तो हमारे पास मिनिमम का फॉर्मूला क्या होगा, ये है, एंड मैक्सिमम का फॉर्मूला ये है। लेट अस पुट दीज वैल्यूज ओवर हियर। तो हमारा ये हो जाएगा मिनिमम के लिए I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट I1 रूट I2, और मैक्सिमम के लिए क्या होगा, मैक्सिमम के लिए हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 इंटू रूट I2। लेट अस डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई I2 से हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा I1 अपॉन I2 प्लस I2 अपॉन I2 कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा माइनस 2 रूट I1 अपॉन रूट I2, और नीचे डिनोमिनेटर को भी हम I2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा वैल्यू बन जाएगी I1 अपॉन I2 प्लस 1 प्लस 2 रूट I1 अपॉन I2, ये वैल्यू हो गई। नाउ लेट अस पुट द वैल्यू I1 बाई I2 इज इक्वल टू 1/9 दिया हुआ है, तो फाइनली जो हमारा रेशो है I मिनिमम अपॉन I मैक्सिमम वो बनता है 1/9 प्लस 1 माइनस 2 रूट 1/9 अपॉन 1/9 प्लस 1 प्लस 2 रूट 1/9। तो यहाँ से हम फाइनली लिख सकते हैं 1/9 प्लस 1 माइनस 2 अपॉन 3 अपॉन 1/9 प्लस 1 प्लस
2/3। इसे सॉल्व करने के बाद जो फाइनल वैल्यू निकल कर आती है वो होगी I मिनिमम अपॉन I मैक्सिमम इज इक्वल टू 1/4। ये हमारी फाइनल वैल्यू निकल कर आ गई। तो अब हम यहाँ से ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो अब हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी which is equal to 1/4. Thank you. I hope you have understood the solution. Best of luck.